Good evening, good afternoon, good morning. Welcome to our channel that is Preeminence Academy. आप लोगों को तो ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, राइट? लाइट्स. सो दैट्स द पावर ऑफ लाइट, यू ऑल नो. सो आज हम लोग लाइट के बारे में ही कुछ पढ़ने वाले हैं. लाइट की एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज रिफ्रैक्शन. सो रिफ्रैक्शन होते टाइम लाइट के ऊपर क्या चेंज आता है वो हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं. तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन क्या होता है वो पता होना चाहिए. सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट व्हेन अ लाइट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम. अगर लाइट जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में पास कर रही है, उसके अंदर से ट्रांसफर कर रही है, इस टाइप ऑफ प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं. ठीक है. सो रिफ्रैक्शन में आगे बात करने से पहले हम लोग दो एग्जांपल्स देखते हैं जो हम लोग को हेल्प करेंगे रिफ्रैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हमको वो हेल्प करेंगे. सो आवर फर्स्ट एग्जांपल इज, लेट्स से एक पर्सन है, वो रोड पे भाग रहा है. ठीक है. कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स से वो भाग रहा है. उसकी वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है. अगर मैं अभी उसी के आजू बाजू सराउंडिंग में पानी डाल दूं और उसे बोलूं चल अब भाग, तो अगर वो उतने ही फोर्स से भागेगा तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी. लेट्स अज्यूम 8 मीटर पर सेकेंड हो गई. तो ऐसा क्यों हुआ? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हिज डिक्रीजिंग ऑफ द वेलोसिटी? ऐसा रीजन क्या है इसके पीछे? एक वर्ड में अगर आपको आंसर करना हो तो आप क्या आंसर करेंगे? डेंसिटी. क्या हुआ? एयर की जो डेंसिटी है वो कम है पानी के कंपैरिजन में. अब डेंसिटी बढ़ा दी तो उसके सराउंडिंग का डेंसिटी इंक्रीज हो गया. तो अगर उसको अपनी वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी हो 10 मीटर पर सेकेंड जो थी, अगर उसको कांस्टेंट रखनी हो तो उसको फोर्स इंक्रीज करना पड़ेगा. पर अगर सेम फोर्स से ही चल रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी. बट सर इसका लाइट में क्या कनेक्शन है वो तो बताइए. तो सीखते हैं. फिर देन अब सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं. लेट्स से देयर इज अ बॉय, एक लड़का खड़ा है, एक स्ट्रिंग से एक बॉल को कनेक्ट किया हुआ है उसने, और वो बॉल को रोटेट कर रहा है. लेट्स से वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से बॉल को रोटेट कर रहा था और अचानक से उसने वो बॉल को छोड़ दिया. तो मान लो अब वो बॉल गिरा जाकर पॉइंट बी पे. ठीक है. मान लेते हैं वो पॉइंट बी पे गिर रहा है. अब उसने अगर वेलोसिटी को डिक्रीज कर दिया, वो वेलोसिटी पहले बहुत ज्यादा वेलोसिटी से उसने फेंका था, अब उसने क्या कर दिया? वेलोसिटी डिक्रीज कर दिया. जो उसकी ओरिजिनल वेलोसिटी थी उससे कम वेलोसिटी से उसने अगर वो बॉल को फेंक दिया है, तो ऑब्वियसली अब क्या होगा? बॉल थोड़ा उसके पास गिरेगा, मतलब बी पॉइंट से पहले ही बॉल गिर जाएगा. दैट इज लेट्स अज्यूम वो पॉइंट ए है. ठीक है. उसके बाद व्हाट इफ उसने बॉल का स्पीड ओरिजिनल स्पीड से इंक्रीज कर दिया है? उसने बॉल का स्पीड जो है वो ओरिजिनल स्पीड से इंक्रीज कर दिया, तो अब वो कहां गिरेगा? ये रहा, ये मेरे पास आ जाएगा. लेट्स से आई एम स्टैंडिंग एट पॉइंट सी. तो उसने क्या किया? अब वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया तो बॉल बी से थोड़ा सा ज्यादा दूर गिर गया है. राइट. सो अब हम लोगों ने जो ये दो एग्जांपल्स हम लोगों ने यहां पर देखे, अब उसको लाइट के साथ कनेक्ट करते हैं. ठीक है. सबसे पहला एग्जांपल क्या था कि अगर हम लोग डेंसिटी बढ़ा देते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी. दूसरी चीज क्या थी कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है तो चीजें पास गिरती है, और वेलोसिटी बढ़ जाती है तो चीजें दूर गिरती है. अब इसको हम लोग लाइट के साथ कनेक्ट करते हैं. ठीक है. लेट से मेरे आजू बाजू में पानी है, यहां तक इस पर्टिकुलर लेवल तक पानी भरा हुआ है, और ऊपर का जो पार्ट है दैट इज एयर. सो ऑब्वियसली एयर जो है वो कम डेंसिटी के चीज है, एक कम डेंसिटी का मटेरियल है, और जो पानी है वो ज्यादा डेंसिटी का मटेरियल है. राइट. अब हम लोग क्या कर लेते हैं? एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. अब मान लेते हैं एक जो लाइन है वो इस पर्टिकुलर वाटर के सरफेस पे, पानी के सरफेस पे आके वो इंसिडेंट हुई, वो पर्टिकुलर पॉइंट पे वो इंसिडेंट हुई है. राइट. अब ये पॉइंट पे लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है. अब क्या होगा? लाइट जो है वो एयर से पानी में जाने वाली है. सो अब एग्जांपल नंबर 1 याद कीजिए. अगर लाइट जो है वो अगर कम डेंसिटी वाले मीडियम से ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम में एंटर करेगी, सो क्या हो जाएगा? लाइट की वेलोसिटी कम हो जाएगी. लाइट जिस एंगल पे पड़ी है उसी एंगल से वो चली जाए वापस. दैट वाज द ओरिजिनल केस. वो ओरिजिनल केस था.
बट अब यहाँ पे क्या हुआ है, वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। अब आता है सेकेंड एग्जाम्पल का यूज यहाँ पर। इफ याद करो उसने पत्थर का वेलोसिटी डिक्रीज कर दिया था ओरिजिनल से, तो पत्थर कहां गिरा था, जहां गिरने वाला था उससे थोड़ा सा पास गिरा। वहां पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस कौन था, वो पर्टिकुलर बॉय जो पत्थर घुमा रहा था। यहां पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस कौन है, नॉर्मल लाइन। सो अब क्या होगा, जैसे ही लाइट रेरर से डेंसर मीडियम में गई, कम डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम में गई, तो वेलोसिटी कम हो गई। ये पर्टिकुलर एग्जांपल से हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया, व्हेनेवर अ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सो क्या हो जाता है, स्पीड जो है डिक्रीज हो जाती है। अब ओरिजिनल स्पीड से अगर स्पीड डिक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो पास में गिरती है लाइट। तो वो पत्थर वाला एग्जांपल देखा था, तो बॉल पास में गिरता है, राइट। सो अब क्या होगा, लाइट जो है दैट वुड शिफ्ट टूवर्ड्स द नॉर्मल, दैट वुड शिफ्ट टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो ये था हमारा पहला एग्जांपल, जब लाइट रेरर से डेंसर मीडियम में ट्रांसफर करती है तो क्या चेंजेस आते हैं लाइट के अंदर। अब बात करते हैं जब लाइट जो है वो डेंसर टू रेरर जा रही है, तो यही जो हमारा एग्जांपल था इसे उल्टा कर लेते हैं, एयर को, पानी को ऊपर रख लेते हैं और एयर को नीचे रखते हैं। ठीक है, सो लेट्स से अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल लाइन प्रिपेयर कर देंगे। जो आपने नॉर्मल लाइन प्रिपेयर करनी है, जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस की तरह बिहेव करेगा, वो प्रिपेयर कर लेते हैं। देन अब ऐसा अज्यूम करते हैं जो लाइट है वो पानी से एयर में जा रही है, वो पानी से एयर में जा रही है, राइट। सो अब क्या होगा, द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। तो एग्जांपल नंबर 1 फिर से सोचो, जब अगर वो रेरर मीडियम में क्या होता है, ज्यादा वेलोसिटी से चलते हैं हम, जैसे ही डेंस मीडियम आजू बाजू आ गया, सराउंडिंग में आ गया, तो हमारी स्पीड कम हो जाती है। इसी का ऑपोजिट भी तो पॉसिबल है। अगर आप डेंस मीडियम में पहले कुछ स्पीड से चल रहे थे, अचानक से वो पूरा मीडियम ही हटा दिया मैंने, सो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, बिकॉज फोर्स वही लगा रहे थे आप भागने के लिए। बट जैसे कि डेंसिटी कम हो गई तो उस फोर्स से अब ज्यादा वेलोसिटी से भागेंगे आप। अब यहां पर जो लाइट है वो क्या होने वाली है, डेंसर से रेरर में जाने वाली है। तो अब क्या होगा, उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, बिकॉज डेंसिटी कम हो गई। तो जब भी लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में जा रही है, तो आप देख रहे हैं यहां पर, तो वेलोसिटी इंक्रीज, आपने देखा कि वेलोसिटी बढ़ गई। अब वापस आ जाओ सेकेंड एग्जांपल पे, जब उसने ओरिजिनल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से अगर बॉल फेंका तो उससे दूर गिरी, तो अब ओरिजिनल डायरेक्शन क्या था लाइट का, जिस डायरेक्शन में आई उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए था उसे, बट वो उसी डायरेक्शन में नहीं जाएगी अब, बिकॉज उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस से दूर गिरेगा। पॉइंट ऑफ रेफरेंस कौन है, हमारा नॉर्मल लाइन, तो वो उससे दूर गिर जाएगी लाइट, दैट इज की लाइट विल टिल्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो यहां से ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से आप क्या सीखेंगे कि whenever the light travels from denser medium to rarer medium, the velocity of the light increases and it shifts away from the normal. वो क्या हो जाती है, नॉर्मल से दूर चली जाती है। ठीक है, इफ यही कंसेप्ट को, अगर आप लोगों को रिफ्रैक्शन वाले कंसेप्ट को और ज्यादा डिटेल में सीखना है, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे और डिटेल लेक्चर्स आप वहां पे देख सकते हैं। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड हैप्पी लर्निंग।